जय श्री राम। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस प्रकार ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण देकर अब भगवान तीसरे श्लोक में यत् पद से कहे हुए क्षेत्र का और यद्विकारी पद से कहे हुए उसके विकारों का 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो श्लोक संख्या 5, महाभूतान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतानि अहंकारः बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरः। अर्थात 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय। 5 महाभूत भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर। 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो पहला प्रश्न है कि महाभूतानी पद किसका वाचक है? उत्तर है कि स्थूल भूतों के और शब्द आदि विषयों के कारण रूप जो पंच तन्मात्राएं यानी सूक्ष्म 5 महाभूत हैं, 7वें अध्याय में जिनका भूमि, आपः, अनल, वायु और खम नाम से वर्णन हुआ है, उन्हीं 5 का वाचक यहाँ महाभूतानी पद है। प्रश्न है कि अहंकार पद किसका वाचक है? इसका उत्तर है कि यह समष्टि अंतःकरण का एक भेद है। अहंकार ही पंच तन्मात्राओं, मन और समस्त इंद्रियों का कारण है तथा महतत्व का कार्य है। इसी को अहम भाव कहते हैं। यह अहंकार पद उसी का वाचक है। प्रश्न है बुद्धि पद किसका वाचक है? उत्तर है जिसे महतत्व, महान और समष्टि बुद्धि भी कहते हैं, जो समष्टि अंतःकरण का एक भेद है, निश्चय ही जिसका स्वरूप है, उसका वाचक यहाँ बुद्धि पद है। प्रश्न है अव्यक्तम पद किसका वाचक है? इसका उत्तर है जो महत्तम आदि समस्त पदार्थों की कारण रूपा मूल प्रकृति है। अव्यक्तम अर्थात मूल प्रकृति। सांख्य शास्त्र में जिसको प्रधान कहते हैं, भगवान ने 14वें अध्याय में जिसको महद ब्रह्म कहा है तथा इस अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको प्रकृति नाम दिया, उसी का वाचक यहाँ अव्यक्तम पद है। फिर प्रश्न है कि 10 इंद्रियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है वाक, पाणी अर्थात हाथ, पाद यानी कि पैर, उपस्थ, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसके अलावा श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, जीभ और घ्राण, सूंघना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सब मिलकर 10 इंद्रियां हैं और इन सब के कारण ही अहंकार है। प्रश्न है कि एकम पद किसका वाचक है? इसका उत्तर है समष्टि अंतःकरण की जो मनन करने वाली शक्ति विशेष है, संकल्प विकल्प ही जिसका स्वरूप है, उस मन का वाचक एकम पद है। यह भी अहंकार का कार्य है। प्रश्न है पंच इंद्रिय गोचरः, इन पदों का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कि शब्द, वाणी से जो शब्द निकले, त्वचा से जो स्पर्श, नेत्रों से जो रूप आपने देखा, जीभ से जो रस स्वाद लिया और नाक से जो गंध आपको आई, वो 5 ज्ञानेंद्रियों के स्थूल विषय हैं और उन्हीं का वाचक यहाँ पंच इंद्रिय गोचरः पद है। श्लोक संख्या 6, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। उदाहृतम अर्थात कहा गया, समासेन संक्षेप में, सविकारम विकार सहित। तो इसका भाव है तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया।
तो इच्छा पद किसका वाचक है? उत्तर है कि जिन पदार्थों को मनुष्य सुख के हेतु और दुख का नाशक समझता है, उनको प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त कामना है, जिसके वासना, तृष्णा, आशा, लालसा, स्पृहा आदि अनेकों भेद हैं, उसी का वाचक यहाँ इच्छा पद है। यह अंतःकरण का विकार है, इसलिए क्षेत्र के विकारों में इसकी गणना की गई। प्रश्न है कि द्वेष किसे कहते हैं? उत्तर है जिन पदार्थों को मनुष्य दुख में हेतु या सुख में बाधक समझता है, उनमें जो विरोध बुद्धि होती है, उसका नाम द्वेष है। इसके स्थूल रूप वैर, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध हैं। यह भी अंतःकरण का विकार है, अतः इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई। प्रश्न है कि सुख क्या वस्तु है? उत्तर है कि अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतःकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति होती है, उसका नाम सुख है। अंतःकरण का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई, शरीर के विकारों में। प्रश्न है दुखम पद किसका वाचक है? उत्तर है कि प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतःकरण में व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ दुखम पद है। यह भी अंतःकरण का विकार है, इसलिए इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। प्रश्न है कि संघात पद का क्या अर्थ है? संघात पंचभूतों से बना हुआ जो यह स्थूल शरीर का पिंड है, मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर भी जो सबके सामने पड़ा रहता है, उस स्थूल शरीर का नाम संघात है। उपयुक्त पंचभूतों का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। प्रश्न है कि चेतना पद किसका वाचक है? उत्तर है अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा सुख, दुख और समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, जिसे 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतना कहा गया, उसी का वाचक यहाँ चेतना पद है। यह भी अंतःकरण की वृत्ति विशेष है, अतएव इसकी भी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है। प्रश्न है कि धृति पद किसका वाचक है? इसका उत्तर है कि 18वें अध्याय के 33वें, 34वें, 35वें श्लोकों में जिस धारण शक्ति के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद हैं, जिसके सात्विक अंश को 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में दैवी संपदा के अंतर्गत धृति के नाम से गिनाया गया, उसी का वाचक यहाँ धृति पद है, धारण शक्ति। अंतःकरण का विकार होने से इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में हुई है। प्रश्न है कि यह विकारों के सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन का भाव है कि यहाँ तक विकारों सहित क्षेत्र, शरीर, स्थूल पिंड का संक्षेप से वर्णन हो गया, अर्थात 5वें श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप में बतला दिया गया और 6ठे में उसके विकारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया। श्लोक संख्या 7 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।